प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम काव्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। इससे पहले हमने गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न के उत्तर को साझा किया है। अगर आपने किन्हीं कारणों से इस वीडियो को नहीं देखा है तो हम उसका लिंक आपको इस वीडियो के पहले कमेंट में पिन कर देंगे। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी जाते हैं तो ऐसे ही प्रश्नों से रूबरू होना पड़ता है आपको। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में तो आपके 10 मार्क्स के आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम पहले साझा करते हैं, फिर उसके बाद हम जो भी 1 लाइन के क्वेश्चंस हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। तो आपका सही विकल्प है बिहारी सतसई। जो बिहारी सतसई है, ये जो ग्रंथ है रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो श्रृंगारिकता जो है वो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। तो द्विवेदी युग में प्रिय प्रवास लिखा गया था इनमें से। अगला पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं। तो छायावाद युगीन कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला छठवां प्रश्न है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है। तो ये सही विकल्प आपका अज्ञेय है, यानी दूसरा विकल्प सही है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। यह जो वक्तव्य है वो अज्ञेय जी का है। और आप जानते हैं कि अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय था। अगला प्रश्न जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है। तो चित्राधार जो है वो छायावाद युग में लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां आपका प्रश्न दिया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो सही विकल्प आपका होगा 1943 ईस्वी। ठीक है, 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। तो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी हैं। नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। नई कविता काव्य संकलन के संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं निम्नलिखित में से यही छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है। पहले हम चारों विकल्प को पढ़ते हैं। पहला विकल्प दिया गया, इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई। दूसरा विकल्प है धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। तीसरा विकल्प है इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई। चौथा विकल्प है इस काव्य में भावपक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता थी। तो आपका जो सही विकल्प है, इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई, यानी छायावाद से संबंधित जो कथन है वो यही है कि इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। निम्नांकित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है। तो भारतेंदु युग में लिखी गई जो रचना है वो प्रेम माधुरी है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि कौन है, अथवा निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो छायावादोत्तर जो कवि हैं वो अज्ञेय जी हैं। हमने बार बार आपको बताया कि अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि नहीं हैं। तो आपका सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक जो है वो महाकवि भूषण की रचना है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो बिहारी जी हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का है। तो ठाकुर जो हैं वो रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं। निम्न में से कौन महादेवी की रचना है। तो शांति गीत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो शिव मंगल सुमन जो हैं वो प्रयोगवादी कवि नहीं है। बाकी प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और अज्ञेय जी प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है। तो इसमें से अज्ञेय जो हैं वो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं। बाकी दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, जबकि अज्ञेय जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो लहर जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना लहर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी कवि जो हैं वो नेमीचंद जैन जी नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। तो जयचंद्र प्रकाश जो है वो भट्ट केदार की रचना है। निम्न में से भक्तिकालीन कवि कौन है। कुंभन दास जो है वो भक्तिकालीन कवि हैं। छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। हमने पहले भी आपको बताया था कि छायावाद की जो विशेषता है सौंदर्य और प्रेम। निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है। बिहारी सस्सई जो है वो रीतिकाल का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। तो भक्ति काल का जो ग्रंथ है वो विनय पत्रिका है। अगला प्रश्न है आंसू की रचना किस कवि ने की या आंसू के रचनाकार कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जो है वो आंसू के रचनाकार हैं। निम्न में से रीतिकालीन कवि कौन सा है, यानी घनानंद जी जो हैं वो रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय जी जो हैं वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं। तो द्विवेदी युग से मैथिली शरण गुप्त जी संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है वो आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया था। तो रीतिकाल में बिहारी सस्सई लिखी गई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की है। तो साकेत और कामायनी जो है वो दोनों ही क्या है, आधुनिक काल की रचना है। आधुनिक काल की रचनाएं कौन सी हैं। तो साकेत और कामायनी दोनों ही रचनाएं जो हैं वो आधुनिक काल की हैं। साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं। तो साहित्य सुधानिधि के संपादक जो हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, यानी आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हरिऔध का जन्म स्थान है। निजामाबाद जो है वो हरिऔध जी का जन्म स्थान है। प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है कामायनी में, यानी काव्य प्रवृत्ति और निवृत्ति जो मिश्रित आपको दिखाई देगा वो आपको कामायनी में दिखाई देगा।
कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा जो है, इस पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एक रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये आप कहीं भी आप जाते हैं किसी कंपटीशन एग्जाम में भी, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे ज्यादा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निहार कृति किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की निहार कृति है। निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? अज्ञे जी जो हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं। अनामिका के रचयिता हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो अनामिका के रचनाकार हैं। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो नाभादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। बाकी परमानंद, नंददास, चतुर्भुज दास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं, परंतु नाभादास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो महाकवि भूषण जो है वो वीर रस की रीतिकाल के जो भूषण जी हैं उन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी, महाकवि भूषण। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी, तार सप्तक के संपादक हैं। ये शायद दूसरी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, तो आप जानते हैं कि जो कामायनी महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। रीतिकाल का अन्य नाम है, तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल भी है, श्रृंगार काल। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविवर बिहारी की रचना है, तो सस्सई जो है वो कविवर बिहारी जी की रचना है। प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्य के कवि भिखारी दास जी हैं। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पहला विकल्प आपका सही होगा। अखरावट के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। भक्ति काल की रचना विनय पत्रिका, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए, छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो भिखारी दास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। प्रयोगवादी कवि हैं, तो सही आपका विकल्प है चौथा, गिरजा कुमार माथुर जो है प्रयोगवादी कवि हैं। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसे? तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना थी चिदम्बरा, उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, तो सन 1938 से सन 1953 तक छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। वीरगाथा काव्य काल के कवि हैं, वीरगाथा काल के कवि चंद्रबर दाई हैं। निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? तो सूरसागर जो है वो भक्ति काल में लिखी गई। अगला प्रश्न है, दीपशिखा का रचयिता कौन है, या दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है दीपशिखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन नहीं हैं? तो चिंतामणि जो है वो रीतिबद्ध धारा के कवि नहीं है, बाकी मतीराम, द्विज देव, पद्माकर ये सभी रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। बाकी चिंतामणि जो है वो नहीं है, इसलिए आपका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के कवि का नाम है, तो वैदेही वनवास के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। यामा रचना है, तो सही विकल्प है महादेवी वर्मा की। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी है। यह भी जो आपका प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? तो पारिजात जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
जो हैं उनके गीतों का संकलन है। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, तो सही विकल्प है 4। अज्ञेय द्वारा जितनी भी संपादित सप्तक थे उनकी संख्या 4 है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है प्रदक्षिणा। मैथिली शरण गुप्त की कृति है यानी रचना है। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण जो है वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता। निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जो नहीं हैं वो हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो रेणुका जो है वो अज्ञेय की रचना नहीं है। बाकी बावरा, अहेरी, सुनहले सहवाल, इत्यलम ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, तो हुंकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न दिया गया है कि तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तो आपका सही विकल्प है अज्ञेय। कवि हरिऔध का रस है, तो सिंगार रस जो है वो हरिऔध जी की रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। चित्राधार काव्य की भाषा, तो आपका सही विकल्प है ब्रज। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए। कवि पंत जो थे वो समाजवाद की ओर उन्मुख हुए ग्राम्या में। संधिनी गीत संग्रह है महादेवी वर्मा जी का। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वर्ष 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो उनकी रचना जो कला और बूढ़ा चांद है इस पर प्राप्त हुआ था उन्हें, सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1959 ईस्वी। परिमल के रचनाकार कौन है? देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो परिमल है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 15 सर्ग में विभाजित है कामायनी। प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु हैं, कौन सी है? तो कामायनी जो है वो प्रसाद जी की कृति है यानी रचना है जिसके नायक मनु हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना कौन सी है? तो मेघनाथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है। यशोधरा के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ये प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो पल्लव उनकी रचना है, स्वर्णधूलि भी उनकी रचना है, ग्रंथि भी उनकी रचना है, तो रसवंती सही जवाब आपका होगा। रसवंती जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना रस कलग है। रीति काल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है छायावादोत्तर कवि हैं, तो छायावादोत्तर कवि जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य के प्रेत केशव जी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि शोक गीत है सरोज स्मृति, सही विकल्प है। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, तो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना प्रिय प्रवास है। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? तो कुल कांड जो थे वो 7 थे। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार बिहारी जी को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा, आप जानते हैं कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी हैं।
चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता मुक्ति बोध जी हैं। बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन है? तो सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। अमीर खुसरो के कवि हैं आदिकाल, जो अमीर खुसरो कवि हैं वो आदिकाल के हैं। सूफी काव्य धारा के कवि जायसी जी हैं। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, यानी आपका पहला विकल्प सही होगा। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? अभी ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है वो द्विवेदी युग, आधुनिक काल के द्विवेदी युग से संबंधित है। छायावाद की विशेषता है, छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम है। लोकायतन कृति के रचनाकार, लोकायतन कृति के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। भारतेंदु युगीन लेखक हैं, तो भारतेंदु युगीन लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। छायावाद युगीन गद्य का समय सन 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नई कविता के प्रवर्तक जो थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को माना जाता है। श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? तो आपका सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, छायावाद काल की अवधि है, तो छायावाद काल की अवधि जो है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। निर्जा के रचनाकार महादेवी वर्मा। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन। अनक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, न कि जयशंकर प्रसाद की, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। गुंजन के रचनाकार कौन है? तो सही विकल्प आपका है सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद युग की रचना चित्राधार। प्रयोगवादी कवि हैं, तो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी हैं। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह, तो महादेवी वर्मा का गीत संग्रह जो है वो यामा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं, तो सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, तो आधुनिक काल की कविता की विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन नहीं है। छायावाद युगीन रचना है, तो कामायनी जो है वो छायावाद युगीन रचना है। हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास जो है वो विप्लव श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो आपका सही विकल्प होगा इत्यलम जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी काव्य कृति उर्वशी पर उन्हें प्राप्त हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है कामायनी। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी साहित्य में। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं, तो सही विकल्प आपका है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि रीति काल की प्रमुख विशेषता है,
तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता जो है वो ईश्वर वंदना और मुक्तक काव्य रचना, यानी दोनों ही जो है वह रीतिकाल की विशेषताएं हैं। आप इस चीज़ों को चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आसानी से ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त भी होंगी। तो देखिए, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता ईश्वर वंदना और मुक्तक काव्य रचना, दोनों ही विकल्प सही हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो चित्राधार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था किसने? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम जो दिए थे वो थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी रामधारी सिंह दिनकर जी को, महादेवी वर्मा को और सुमित्रा नंदन पंत, इन तीनों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो सुमित्रा नंदन के पंत की रचना पल्लव है, वीणा भी है और लोकायतन भी है। जो रसवंती है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, यानी आपका विकल्प तीसरा जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के नंददास कवि नहीं हैं। अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय जी की रचना आंगन के पार द्वार उनकी रचना है। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? तो हरी घास पर क्षण भर कृति जो है वो अज्ञेय जी की है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार है, साम्यवाद जो है प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। कृति लता के रचनाकार हैं, कृति लता के रचनाकार विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी की कृति नहीं है, तो हरिऔध जी की इनमें से कौन सी कृति नहीं है? तो चित्राधार जो है वो हरिऔध जी की कृति नहीं है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हमने बार बार आपको बताया कि स्वर्ण युग जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? तो सन 1900 से 1922 ईस्वी तक को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या था? तो आदिकाल का एक अन्य नाम सिद्ध सामंत काल था। सूफी काव्य धारा की कवि नहीं है, तो जायसी जो है वो सूफी काव्य धारा की कवि नहीं है, नहीं हैं। एक सेकेंड, दिया है कि सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो जायसी जो है वो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। नहीं है रसखान, रहीम और नानक जी, ये सभी नहीं है, और सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वो जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो निम्न में से राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं नहीं हैं वो है चतुर्भुज दास। बाकी नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास ये सभी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जो सही विकल्प आपका है चतुर्भुज दास, जो कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त जी कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हैं? तो आपका सही विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कामायनी की विधा है, तो कामायनी आप जानते हैं कि महाकाव्य है। लोकायतन की विधा काव्य या कविता आप कह सकते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो प्रगतिवादी युग के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नई कविता युग की रचना है प्रलय सृजन, जो है वो नई कविता युग की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि हैं सरहप्पा को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल है, तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल वीर गाथा काल है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत
सुकुमार कवि हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। अगला प्रश्न है कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, तो कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है वो भक्ति काल की रचना है। निम्न में से हरिऔध की रचना नहीं है, तो हरिऔध जी की जो रचना अनग है वह नहीं है। ये अनग जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। निम्न में से एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य जो है यशोधरा है। चंपू काव्य ऐसे काव्य को कहा जाता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में आपको देखने के लिए मिलती हैं रचनाएं, तो ऐसे काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। और यशोधरा जो है वो एक चंपू काव्य है, यानी आपका तीसरा विकल्प सही है। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद जी। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा पर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना परशुराम की प्रतीक्षा। निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो अनग जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो निम्न में से जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति है, एक सेकंड रुकेंगे आप सभी। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो सही आपका विकल्प है, सॉरी, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति चित्र आधार है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, तो पहला काव्य संग्रह जो मैथिली शरण गुप्त का है वो रंग में भंग है, इसलिए इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। पहला जो उनका काव्य संग्रह है वो रंग में भंग है, रंग में भंग, इसका सही विकल्प होगा रंग में भंग। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? तो गीत संकलन पारिजात जो कृति है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादक में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर किसी प्रकार की कठिनाई आपको आती है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।